मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बड़ा झटका लगेगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होने वाला है और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने सभी जिलों की नई कलेक्टर गाइडलाइन पर मुहर लगा दी है और इसके तहत प्रॉपर्टी खरीदना 5 से 25% तक महंगा होगा। नई कलेक्टर गाइडलाइन तय होने से भोपाल के 500 समेत प्रदेश के करीब 6000 इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। भोपाल के जहांगीराबाद, मिसरौद, बावड़िया कला जैसी लोकेशन पर 20% तक दाम बढ़ सकते हैं। तो अब प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। एक बड़ा झटका लगने वाला है लोगों को। 1 अप्रैल से ये प्रॉपर्टी महंगी हो जाएंगी। आपको बता दें कि 5 से 25% तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं और नई कलेक्टर गाइडलाइन पर के चलते इस पर मुहर भी लग गई है। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरह की ये जानकारी है कि प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा हो जाएगा 1 अप्रैल से, कितने फीसदी की ये जो बढ़ोतरी होगी वो देखने को मिलेगी और लोगों पर इसका कितना ज्यादा असर होगा? देखिए, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। 5 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है प्रॉपर्टी के लिए। जो नई कलेक्टर गाइडलाइंस है उनमें दरअसल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है। सभी जिलों की जो नई कलेक्टर गाइडलाइंस तय होनी थी उस पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मुहर लगी है, जिसके बाद ये तय हो गया है कि जो नई लोकेशंस है नई कलेक्टर गाइडलाइंस के तहत वहां प्रॉपर्टी की जो दरें हैं वो अब बढ़ जाएंगी। यानी कि 1 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। अगर राजधानी की बात करें तो भोपाल में करीब 500 ऐसे लोकेशन हैं जहां पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए गए हैं। कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर 20% तक की प्रॉपर्टी की दरों में वृद्धि की गई है, चाहे वो मिसरौद की बात हो, बावड़िया कला, जहांगीराबाद, इन इलाकों में 20% तक प्रॉपर्टी की रेट बढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही एमपी नगर जैसे इलाके में 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अलग अलग जगहों के मानक तय किए गए जिसमें 10% और 5% भी शामिल है। यानी कि 5 से 25% तक की प्रॉपर्टी की दरें अब आने वाले अप्रैल के महीने से लोगों को देखने को मिलेंगी। और प्रदेश भर की बात करें तो 6000 की करीब की ये लोकेशंस हैं जहां पर प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाई गई हैं। हालांकि कुछ जगहों पर प्रॉपर्टी की रेट्स कम हुए हैं, लेकिन भोपाल में कम नहीं हुए हैं। यहां प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हुए रहेंगे। जैसे ही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी तो अब लोगों को नई प्रॉपर्टी दरों पर प्रॉपर्टी की खरीद करनी पड़ेगी। नई कलेक्टर गाइडलाइंस पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है, यानी कि सहमति दे दी है। जी आकाश, आम जनता की अगर हम बात करते हैं तो उन पर कितना ज्यादा इसका असर पड़ेगा, कितना ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ने वाला है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कुछ उनका अनुमान रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर आम जनता की जेब पर असर तो पड़ेगा ही। जो अपने प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट्स भी हुए हैं भोपाल जैसी जगहों पर। जब भोपाल को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, आने वाले 1 साल बाद मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी, तो भोपाल एक हाईटेक सिटी आने वाले समय में होने वाला है। ऐसे में कई और शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रॉपर्टी के रेट आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि विकास तेजी से किया जा रहा है, शहरों का नवीनीकरण तेजी से हो रहा है। ऐसे में अब प्रॉपर्टी की दरें जो बढ़ी हैं वो यही मानकर माना जा रहा है कि जो विकास तेजी से हो रहा है, चाहे वो प्रदेश में मेट्रो की बात हो या फिर नए आधुनिकीकरण की बात हो, सीवेज लाइंस की बात हो, सड़कों की बात हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी की दरें अलग अलग जगहों पर बढ़ाई जाती हैं और वही किया गया है। अभी ये दरें ठीक हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि और प्रॉपर्टी की दरें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ये शहरें स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रही हैं। तो ऐसे में यहां रेट बढ़ना लाजमी है। आम जनता को जो घर खरीदना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, महंगाई थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो सपनों का आशियाना अब कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रेट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।